Hi guys, good evening. Thank you for joining in. This is Dee. तो आज के लिए हमारा टॉपिक रिलेटेड टू वर्क प्लेसेस, ठीक है, एंड द टॉपिक इज़ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. तो मोटे मोटे तौर पे इवन दो द टर्म इटसेल्फ एक्सप्लेन्स इट, देखिए डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से मतलब हमारा वही है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, या अगर आप एम्प्लॉई भी हैं तो भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन विच इज़ रेलिवेंट, ठीक है. तो इसी से ये रिलेटेड है ये पूरा टॉपिक. एंड बिकॉज ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी आर लिमिटेड, यू नो, कि हाउ मच वी कैन एक्सप्लेन हियर, तो इसीलिए वी आर जस्ट टचिंग बेस बेसिकली. तो अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन का है इंडिया में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005. सो दिस गिव्स यू अ बैकग्राउंड कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है. टू मूव फॉरवर्ड, देखिए सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आखिर ज़रूरी क्यों है हमारे लिए. ये हमारे लिए ज़रूरी देखिए इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये क्योंकि ये एक ट्रांसपेरेंसी देता है आपको, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशंस, कंपनीज, प्रोफेशनल्स, कोई भी वर्क प्रैक्टिसेस में इन शॉर्ट टर्म, ठीक है. इसके बाद ये हमें हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, हमारी जो ट्रस्ट वर्दीनेस है उसे बढ़ाता है, ठीक है. जब हम इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं पब्लिक में या टू वॉट एवर यू नो रेलिवेंट, जो भी उसके इंटेंडेड सोर्सेज हैं, जो भी उसकी ऑडियंस है उस तक, ठीक है. और आपको ऑथेंटिक बनाता है ये, इसीलिए ये सब बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. ये अब ये जो पॉइंट है, ये जो सेक्शन है, दिस इज़ टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन. अब नेक्स्ट पार्ट इज़ आखिर जो ये इन्फॉर्मेशन है, अब सारी इन्फॉर्मेशन तो हम सबको नहीं दे सकते ना, तो ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया जाता है तीन यू नो डिफरेंट कैटेगरीज़ में. उसमें सबसे पहली कैटेगरी है हमारी पब्लिक एक्सेस, जिस इंफॉर्मेशन को दी जाएगी, ठीक है. सो देयर इज़ इंफॉर्मेशन फॉर पब्लिक एक्सेसिंग. अब इसके अंदर हो सकता है हमारी कुछ यू नो मे बी प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़ आ सकती हैं. इसके अंदर हमारे कुछ इमरजेंसी प्लान्स हो सकते हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान्स हो सकते हैं. इसके अंदर स्टाफ से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है. इस तरीके की कुछ बातें होती हैं जो हम पब्लिक एक्सेस में रखते हैं. इसके बाद क्या होता है, देयर इज़ इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है. आई विल टेक दिस पॉइंट लिटिल लेटर. इसके बाद है हमारी इंफॉर्मेशन विच इज़ प्राइवेट एंड विच इज़ कॉन्फिडेंशियल. अब इसमें होती है हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी इंक्लूड की जाती है. पासवर्ड्स हो सकते हैं, पिन्स हो सकते हैं हमारे, या फिर क्या कहते हैं जो इंटरनल हमारी कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं वो हो सकती हैं इसके अंदर, या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन विच कैन जेपरडाइज द पोजीशन ऑफ द कंपनी, प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स, एनीथिंग, ठीक है. अब जो मैं बीच में जो पॉइंट था हमारा कि ऑन रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, ये इन्फॉर्मेशन भी कई बार ऑन रिक्वेस्ट आपको सप्लाई करनी पड़ती है बिकॉज यू हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन टू इट, ठीक है. और इसमें देखिए अभी मीडिया में बहुत बात हुई थी जब व्हाट्सएप या ये हमारे ट्विटर, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये बात, ये आर्ग्यूमेंट, ये डिबेट चल रही थी. तो इट वाज अ फेयर पॉइंट. प्राइवेसी और कई बार लीगली आपको जब सप्लाई करनी होती है यू कैन नॉट मेक इट पब्लिक, ठीक है. बट ऑन रिक्वेस्ट अगर कुछ इशू है तो देन यू हैव टू अबाइड बाय लॉ. दैट्स व्हाट इट इज़, ठीक है. अब चौथा पार्ट आता है कि कब आपकी, अगर आप स्पेशली आप एक एम्प्लॉई हैं कहीं पे, तो आपकी कहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. और कई बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली भी यू नो इट्स बीन लुक्ड इनटू दैट पर्सपेक्टिव. तो वो कौन से मोटे मोटे पॉइंट्स हो सकते हैं जब आपको एक्चुअल में यू नो डिस्क्लोज करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन. सबसे पहला पॉइंट है when the information is related to it could be to yourself, but that can put you your well-being or especially your safety
इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, when the information in itself can put someone else's well-being and safety in a compromising situation, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, when the information can put the safety of or cause a threat to the property, ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज़ करनी चाहिए। अब आप कहेंगे प्रॉपर्टी तो फिज़िकल प्रॉपर्टी से मतलब नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर्टी के अंदर जो कुछ भी है वो सब भी इंक्लूडेड होता है। देखिए उसके अंदर कई बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्ट फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर भी है बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट फर्नीचर। कई बार उसके अंदर बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। उसके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं दे आर ऑल कंसिडर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर ह्यूमन प्रॉपर्टी है, तो दैट इज़ ऑल प्रॉपर्टी यू आर आंसरेबल टू, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू। इसीलिए वहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंसिटिव हो सकती है, जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, चाहे बेनिफिट ऑफ डाउट ही है, चाहे आप डाउटफुल हैं, बट स्टिल यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट इट, ठीक है। आई होप these all the points you're finding important, they help you to grow as a professional, they polish you, and I shall see you soon in my next one. Bye bye.